ये धर्म सिंह है, मेरे बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई हैं। कल सुबह करीब 6 बजे के आसपास उनको दर्द उठा था। अब सुबह हम 6 बजे उनको लेके तो आसपास के हॉस्पिटल में लेके अंशु हॉस्पिटल है सेतपुर में, पल्ला सेतपुर रोड पे, वहां लेके चले गए। उसके बाद उन्होंने दवाई गोलियां वगैरह दी और 11-12 बजे तक ऐसे लिटाए रखा, कोई आराम नहीं। दर्द कल ही उठा था उनको? हाँ, कल उठा था। इससे पहले तो रात को, परसों रात को ठीक ठाक थे। उसके बाद फिर 11-12 बज गए जब हमने बोला कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया, दर्द में रिलीफ नहीं मिला ना, आपने कुछ अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हमको ए स्क्वायर सेक्टर 29 में यहाँ पर भेज दिया। ए स्क्वायर क्या है सर? ए स्क्वायर कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर, उनकी मतलब उनका कोई आपस में वो टाई अप है। हाँ, उनसे वो जो चेकअप वगैरह होता है वही होते हैं। वहां से हम अल्ट्रासाउंड करा के आए करीब 2-2:30 बजे के आसपास। उसके बाद भी उनको दर्द में कोई रिलीफ नहीं था। जब दर्द में कोई रिलीफ नहीं हुआ तो मैंने उनसे बोला, सर अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप हैंडल कर सकते हो तो केस लो, अगर हैंडल नहीं कर सकते तो फिर हमको बता दो, हम मेट्रो में। का नाम सर जानना चाहेंगे अगर आपकी नॉलेज में हो? डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता, बाकी बाय फेस में जानता हूँ। दोनों तीनों जितने भी डॉक्टर थे, सब जिनसे मैंने बात की थी, सबसे बोला था मैंने कि अगर आप हैंडल कर सकते हो। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे? हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर 5 बजे आए थे विजिट पे, कल शाम को? हाँ, कल शाम को 5 बजे आए थे। उन्होंने क्या? जो जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि हम ऐसे बहुत सारे केस कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस पित्त की थैली में पथरी है। वो बोल रहे हैं कि कोई सीबीडी होता है पित्त की थैली के नीचे, उसमें वो पिस के बारीक बजरी की तरह वो उसमें शायद जम रही होगी, तो वो हम स्टंट डालेंगे और वो कचरा हम बाहर निकाल देंगे। तो फिर उन्होंने नाक में एक नली होती है, वो नली डाली थी अंदर की तरफ और बोले थे कि हम यहाँ से कचरा निकाल देंगे तो एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने वो नली डाली, उसके बावजूद भी कोई रिलीफ नहीं मिला। उनको सांस में दिक्कत हो रही थी। मैंने बोला, मन की जी सांस में दिक्कत हो रही है इनको नली से, तो बोले थोड़ा बहुत तो हो जाता है, कोई ऐसी घबराने वाली बात है नहीं। उसके बाद फिर 3 बज गए, 3 बजे मैं फिर दोबारा गया। मन का डॉक्टर साहब उनको रिलीफ नहीं मिला है। उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसके बाद फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला कि हमारे सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं 5 बजे विजिट पे। वो ट्रीटमेंट कर रहे थे सर, उससे कोई रिलीफ नहीं? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, कोई 1% भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। और हम बोल रहे थे कि अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो हम चले जाएं यहाँ से, तो वो भी नहीं बोले थे। बोले नहीं, इस केस में ऐसा होता है, थोड़ा बहुत दर्द तो सहन करना पड़ेगा, ये बोल रहे थे। अगर पित्त की थैली में पथरी थी तो डॉक्टर ऑपरेट करने के लिए बोलते हैं इमीडिएट, अगर कोई ऐसा है तो ऑपरेशन के लिए भी नहीं बोला उन्होंने? नहीं, ऑपरेशन वगैरह के लिए कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आपका एक CHR कुछ टेस्ट था, वो बोल रहे थे वो पित्त की थैली के नीचे एक CBD होता है, उसमें अगर वो फंसी होगी तो हम उसमें स्टंट डालेंगे, वहां का कचरा हम साफ करेंगे और उसके बाद हम कोई ऑपरेशन वगैरह वो करेंगे। वो तो हमने बोला स्टंट तो मन का, तो बोले हर्ट वाला स्टंट नहीं, वो नॉर्मल स्टंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो डालेंगे और निकाल देंगे। 5 बजे तक भी, जब 5 बजे फिर वो आए, उन्होंने, वो डॉक्टर ने बोला कोई इंजेक्शन की, वो इंजेक्शन लगा दो। अब वो इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद भी कोई रिलीफ नहीं। उसके बाद मैं फिर दोबारा गया, मन का सर अभी तो कोई रिलीफ नहीं है, तो उन्होंने आधा इंजेक्शन लगाया था। फिर मैं उसके बाद शाम को गया करीब 8 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने बोला कि सर कोई रिलीफ नहीं है इनको दर्द में, और सुबह 6 बजे से शाम को 9 बज गए हैं, अभी तक कोई रिलीफ नहीं है। तो उन्होंने फिर दोबारा एक और इंजेक्शन लगाया। बोल रहे थे जो बचा हुआ ये इंजेक्शन हम लगा देते हैं, इससे आपके जो पेशेंट है वो पूरी रात भर आराम से सो जाएंगे और सुबह हम उनका टेस्ट कर लेंगे। तो जब उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया तो थोड़ा बहुत देर के लिए तो वो सोए थे। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि अब आप घर चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब तो हाँ, डॉक्टर्स ने बोला आप घर चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे तो आप अपने घर वालों को भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर एक वार्ड बॉय होता है, वो संभाल लेगा। लेकिन फिर भी भाभी है मेरी, तो वो रुक गई, बोली चलो ठीक है मैं रुक जाती हूँ। अब इतने उसमें 1:30 बजे, पता नहीं उन्होंने क्या हुआ, 1:30 या 2 बजे के आसपास भाभी का फोन आया कि उनकी तो आंखों की पुतलियां वो रुक गई और सांसें बंद होगी। उसके बाद भी मेरी जब फोन पे डॉक्टर से बात कराई थी इन्होंने, मेरी भाभी ने फोन पे डॉक्टर पे बात कराई थी, तो तब भी उसने ये नहीं बोला कि आप इसको आके ले जाओ, तब भी उसने ये बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वो है, हमने ऑक्सीजन की मशीन लगा दी है, सब कुछ चल रहा है, सारा कुछ है। तब भी उसने ये नहीं बोला कि आप पैसे बनाने का नया पैसे, हाँ, ये डॉक्टर की सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है और उनके पैसे बनाने का वो था, उनको ये लग रहा था। हमने बोला कि डॉक्टर के नाम अगर आपको याद हो तो? डॉक्टर का नाम मुझे पता नहीं है, मैं बाय फेस उनको पहचान सकता हूँ, अंशु हॉस्पिटल सेतपुर में। मैंने उनसे बोला था, तो हर बार वो यही बोलते कि आप अगर प्राइवेट उसमें जाओगे, मेट्रो में जाओगे, सर्वोदय में जाओगे, वहां आपका डेली का खर्चा 20-30 हजार रुपए होगा, वहां आपका 60-70 हजार रुपए बिल बैठ, हम 20-30 हजार में ही आपको फ्री कर रहे हैं, तो आपको परेशानी क्या है? वो ये बोलते थे हर बार। हमने 2-3 बार बोला उनका हमें डिस्चार्ज कर दो, अगर आपसे नहीं है तो हम दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं है, जो डॉक्टर वहां पर ट्रीटमेंट करेंगे हम भी उन्हीं डॉक्टर को बुलाते हैं, हमारे यहाँ कोई ट्रीटमेंट या ऑपरेशन नहीं होता, हम यहीं से लेके जाते हैं पेशेंट को
और वहीं पर ट्रीटमेंट करा दें, तो वही डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद हम 1-2 घंटे सर्वोदय में या मेट्रो में रखेंगे, फिर हम आपको यहीं आके लिटा देंगे। मेन जो आपकी सर्जरी या जो ट्रीटमेंट होगा वो तो 1-2 घंटे का होगा, उसके बाद तो वो भी ऐसे लिटाएंगे और हम भी ऐसे लिटाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने करके वो फिर सूचना कितने बजे करीब मिली थी कि अब आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे? वो रात को 1:30 हाँ 1:30 या 2 बजे भाभी का फोन आया था। भाभी का फोन आया था कि इनकी पुतलियां नहीं घूम रही हैं और इनको मतलब ये बिल्कुल सांस नहीं आ रही है। तो मैंने बोला मैंने डॉक्टर से बात कराओ। जब मैंने डॉक्टर से बात करी तो वो बोला हमने ऑक्सीजन लगा दी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो तब भी यही बोल रहा था, उसने तब भी ये नहीं बोला कि फास्ट आ जाओ इमरजेंसी में और इनको कहीं और लेके चले जाओ। वो तब भी यही बोला कि हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, पल्स चेक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। वो ये बोल रहे हैं, तब भी ये ना बोल रहे कि चले जाओ। फिर तीसरी मंजिल पे शिफ्ट कर रखा। अगर आपको पता है कि पेशेंट वो है, अगर क्रिटिकल है पेशेंट, अगर आपको लग रहा है शाम को 7-8 बजे से कि पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है, तो तीसरी मंजिल पे से आप उतारेंगे उनको। हम फिर स्ट्रेचर पे हम खुद स्ट्रेचर पकड़ के भाई वहां से पैदल पैदल लेके आ रहे हैं। अगर जब आपको पता है कि क्रिटिकल कंडीशन है तो आप या तो ग्राउंड फ्लोर पे करते या फिर फर्स्ट, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट फ्लोर पे करते। थर्ड फ्लोर पे करेगा, थर्ड फ्लोर पे हम ऐसे हाथों से उठा के लाए थे उनको। वो एक बार तो सीढ़ियां ऊपर थी, मैं ऊपर हो गया था, भाई नीचे, तो सिर के बल जाके गिरते। वो जैसे तैसे करके रोके थे हमने। सारा लापरवाही का मामला है, सारा A to Z सारा लापरवाही।